वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अवाम को सरप्राइज़ देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम फैसले का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर माशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वक्त में 336 बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। कीमतों में कमी की ये गुंजाइश IPPs माहिदों के खात्मे और तरामीम से निकली है। ज़राए के मुताबिक 29 IPPs से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत की मुल्क भर में बिजली पर फ़ी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत कौमी खिदमत को अवलीन फ़र्ज समझती है। इंशाअल्लाह तामीर व तरक्की और माशी बहाली का सफ़र जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म ने कौम से सदर के लिए दुआ की अपील की है। सदर के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर ममलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। वो मुतादी बीमारी के माहिरीन के ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ़्त की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मनाने में कामयाब। अडयाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। अली अमीन की जल्द बानी PTI से एक और मुलाकात मुतवक्के। अली अमीन ने बुध की मुलाकात में बानी PTI को सूबाई मामलात पर एतमाद में लिया। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं? अलीमा खान ने बानी PTI से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा जेल हुकाम ने कहा था कि ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI खुफिया NRO मांग रहे हैं। समाजी मीडिया पर पैगाम में तंजिया लिखा कि डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा लेकिन कौन। अज़मा बुखारी ने यह भी लिखा कि दे जावे सखिया राह खुदा। बरतानवी अखबार ने खबर दी है कि एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया है कि मस्क अब दोबारा अपनी कारोबार पर तवज्जो देंगे। सदर ट्रंप ने एलन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने का जिम्मा दिया था, जिस पर न सिर्फ एलन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था, बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त भी 13% गिर गई। ताहाल मस्क की दस्तबरदारी की व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी शिकस्त का सामना। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी, लेकिन फिर कीवी टीम 292 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कुन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। फहीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचा लिया।
न्यूजीलैंड की कंडीशन में पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर नाकाम हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इब्तदाई बैटर्स फ्लॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन ही बना सके। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह की शराकतदारी में 60 रन बने। फ़हीम अशरफ ने 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। हारिस रऊफ की जगह बैटिंग के लिए आने वाले नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर और पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशत गर्दों से निमटने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद दी। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त से भी आगाह किया। अपोजिशन हालात बेहतर कर सकती है तो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही अपोजिशन या डॉक्टर मालिक बलोच को देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, डायलॉग के लिए फोरम्स मौजूद हैं लेकिन BNP सूबाई असम्बली और महमूद अचकज़ई और PTI कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने BNP के लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से रोकने के फैसले पर जवाब दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG कोयटा एतजाज़ अहमद गुराइया ने कहा कि ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें BYC के लोग उसी रात लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मार पीट के लाशें वहां से उठाई गईं। खुरम ने एहतजाज का कहा था लेकिन CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने एक कस्टम इंस्पेक्टर और एक अहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में कस्टम इंस्पेक्टर राशिद, अहलकार वजीर अहमद और बावर्ची शामिल। अहलकारों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मवाज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा, बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैन होल पर ढक्कन होता तो जान से न जाता। ईद का तीसरा दिन मौज मस्ती और दावतों का सिलसिला उरूज पर रहा। इस्लामाबाद में पश्तून नौजवानों का पश्तो म्यूजिक पर रक्स। वहां मौजूद दीगर अफराद भी महजूज हुए। मरी में भी सयाहों का रश। 40,000 गाड़ियां पहुंच गईं। सवात के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद जारी। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद का दिन पार्कों में गुजारा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेलों का एहतमाम। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। सिंध में केंजर झील पर सयाहों की बड़ी तादाद आई। बिरयानी और तिक्के साथ लाई। डट के खाना खाया, जी भर के स्विमिंग की। दादू के सयाहती मकाम गोरख हिल पर भी लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की छुट्टी गुजारी। थरपारकर में हिंदू कम्युनिटी ने मुसलमानों के घर घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी, मिठाई का तोहफा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर चिड़ियाघर का एंट्री टिकट वापस 100 रुपये करवा दिया। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और अमले की मिलीभगत से ईद के इब्तदाई 2 दिनों में चिड़ियाघर आने वालों से ज़बरदस्ती सांप घर और मछली घर की भी फीस एंट्री गेट के साथ ली गई। कवायद के मुताबिक एंट्री फीस सिर्फ चिड़ियाघर में दाखिले और जानवरों को देखने की ली जाती है। मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि तहकीकात कर रहे हैं। अगर दूसरी सहूलतों के टिकट ज़बरदस्ती देना साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की खबरों पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रबता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक रबता, सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान MQM के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने सदर पाकिस्तान की तबीयत और इलाज मुआलजे से मुतालिक आगाह किया, मुस्तकबिल में सियासी राबतों पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गवर्नर टेसोरी ने सदर जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भिजवाया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। मस्तोंग में लकपास पर जारी धरने से खिताब में कहा कि हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। धरने के शुरका कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। BNP के काफिले को कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए। कौमी शाहरा लकपास और दश्त में मुख्तलिफ मकामात पर खंदकों की खुदाई का आगाज़। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025, टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। सदर ट्रंप तजारती पॉलिसियों की 38% अमरीकियों ने हिमायत की। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात। माई कलाची रोड पर टैंकर की रिक्शे और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ महाधरना जारी। भारत के मुसलमानों ने इसे पर्सनल लॉ के कवानीन में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। पुलिस ने बिल के खिलाफ मुजाहिरे करने पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये पार्लियामेंट का बिल है, सबको इसे मानना होगा। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत में इस तरह करोड़ों मुसलमानों को हुकूक से महरूम होते देखकर वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सुबह से जारी हमलों में अब तक 71 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता माह जंग बंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के गजा के बड़े इलाके पर कब्जे के बयान के बाद नेतन्याहू का भी मुराज रूट को इसराइल के लिए दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाने का ऐलान। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म सालेह अल जोराद समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मनसूखी पर वजाहत का मुतालबा। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासरा तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क से ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। शाह चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालिकिन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बादशाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में आसिमा खान के रेस्टोरेंट में जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। आसिमा खान ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, करी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए भी एक डब्बा पैक किया। दादा की तस्वीर देखकर वालिद को कहा कि आपको भी अपनी मूंछों पर ताव लगाना चाहिए। और HBL PSL 10 का तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मारूफ गुलकारों अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया है।
और पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह।